हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी मासिक धर्म में लड्डू गोपाल को आपको कैसे भोग लगाना है, यानी कि जिनके पीरियड्स में आप लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगा सकते हैं। तो सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। फ्रेंड्स, कल भी मैंने बहुत अच्छी कहानी डाली थी, आप सुनोगे तो आपको प्रेरणा ही मिलेगी। प्रेम का हिसाब वाली जरूर देखेगा। आजकल बहुत से घरों में लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति रखी जाने लगी है। लड्डू गोपाल को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं तो जिनका पालन ज़रूरी है। तो ऐसे अगर आप के पीरियड्स हो रखे हैं तो आपको इस दौरान भोग कैसे लगाना है, आज आपको यही बताएंगे। क्योंकि काफ़ी हम गलतियां कर जाते हैं, हमें भी पता नहीं चलता। स्नान मासिक धर्म के दौरान सुबह स्नान करें, इसके बाद मंदिर पूजा स्थल से थोड़ी दूरी पर ही आसन बिठाकर बैठे। मासिक धर्म के दौरान प्रयोग किए जाने वाला आसन पूजा के आसन से अलग रखें, ठीक है। वो पूजा वाले आसन के साथ नहीं होना चाहिए। एक परात या बड़ी सी थाली लें, उस थाली को अच्छे से साफ़ कर लें। उस थाली में थोड़ी सी मिट्टी एवं पानी लें और उसे बच्चे का आकार दें। अगर आपसे ये हो पाए तो कृष्ण मंत्रों का जाप करें और उस आकार को लड्डू गोपाल का स्वरूप माने। इसके बाद मिट्टी के लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। जो मिट्टी का लड्डू गोपाल आप बना सकते हो, क्ले भी मिलती है शायद आजकल, वो भी लड्डू गोपाल पर दूध फल और फूल चढ़ाएं। मिट्टी से बने लड्डू गोपाल या नवल कृष्ण को माखन का भोग लगाएं। जब आप पीरियड्स में होते हैं, लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण की मिट्टी से बने आकर की आरती उतारे। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल की मिट्टी की मूर्ति को दूध में घोल देना। लेकिन अगर आपके घर कोई बड़ा है, आपका हस्बैंड है, आपके दादा नानी या कोई भी साथ में रहता है, तो वो भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में परात या थाली में से बस फल निकले, बाकी मिट्टी फूल माखन दूध सभी को मिश्रित कर लें। इन सभी चीज़ों को तुलसी माता को किसी और के हाथों से अर्पित करवा दें। या अगर आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है तो आप किसी और के हाथ से कर दें। लेकिन अगर खुद आपके पास आसपास कोई नहीं है तो आपको खुद मिट्टी के लड्डू गोपाल बनाने पड़ेंगे। यह विधि महिलाएं कन्याएं हर बार मासिक धर्म के दौरान अपना सकते हो। आप इससे शुद्धता बरकरार रहेगी और आप कृष्ण पूजा प्रसन्नता से कर पाएंगी। पर्स में एक कौड़ी रखने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप पर्स में एक कौड़ी रखते हो तो उसके क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको। कौड़ी आपको मैंने पहले भी बताया था कि तिजोरी में तो रखनी है। कौड़ी समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ बाहर निकली थी और इसी वजह से इसे माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी की पूजा होती है वहाँ से दैव लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। इसी तरह अगर आप पर्स में एक कौड़ी रखते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ होते हैं। तो देखते हैं कौन से लाभ होते हैं हमें। अगर आपके पर्स में पैसा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता तो आप घर के मंदिर में कौड़ी माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रख दें और इसकी पूजा के बाद इसे वहाँ से हटाकर अपने पर्स में रख दें, ठीक है। जब भी रोज़ एक ही बार करें आप इसको ऐसा। सेकंड बार आपको क्या करना है, जो कौड़ी होती है तिजोरी में कैसे रखनी है, वहाँ पे भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है। कौड़ी को अगर आप शुक्रवार के दिन अपने पर्स में रखते हैं तो इससे धन के योग बनते हैं। इससे आपको कभी धन की कमी नहीं होती। अगर आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो उस कौड़ी को अपने पर्स में रखें। इससे आपको तुरंत अच्छी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। अगर काफ़ी देर से आप परेशान हैं तो अपने तकिए के नीचे कौड़ी रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि जब भी आप नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है, मान लो आपने बहुत यत्न कर लिए, तो आपको अपने पास एक कौड़ी पर्स में ज़रूर रखनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी और आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। क्योंकि कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी का रूप है। अगर आप लगातार लंबे वक्त से पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको इससे छुटकारा पाने के लिए अपने पर्स में एक कौड़ी ज़रूर रखनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि शुक्रवार के दिन अगर आप की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है तो आप माँ लक्ष्मी को एक कौड़ी अर्पित करें। इसके बाद इस कौड़ी को अपने पर्स में रखें। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कि आप बीमार रहते हैं, आपसे काम नहीं हो पाता है, तो शुक्रवार एक हेल्थ का भी दिन होता है और ये माँ लक्ष्मी का तो होता ही है। अगर आपके जीवन में नेगेटिविटी का एहसास है तो आपको अपने साथ अपने पर्स में हर वक्त एक कौड़ी रखनी चाहिए। इससे आपको शांति और पॉजिटिविटी मिलेगी। तो बाय बाय।